हैं आप सब जो हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी। आज उसका ये थर्ड लेक्चर है जिसमें सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। ठीक है, आज हम फंडामेंटल राइट्स कवर करवाएंगे। ठीक, और ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है बीएलडब्ल्यू के सिलेबस में। और इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड। ठीक है, कौन से आर्टिकल में कल्चरल और एजुकेशन राइट दिए हुए हैं। ठीक, ये पूछा हुआ है। तो ये आर्टिकल 29 एंड 30, ठीक है, 29 और 13 में ये दिया हुआ है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम बेसिक राइट भी बोलते हैं। ये पार्ट थर्ड में आते हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है, 12 से लेके 35 तक आते हैं। और कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब वो लीगल राइट बन गया है। इसमें अमेंडमेंट होती है, 44th अमेंडमेंट होती है। और आर्टिकल 300, ठीक है, आर्टिकल 300 जो राइट टू प्रॉपर्टी अब आता है, लेकिन ये अब लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो 6 राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल जो 19 है उसमें कौन सा पार्ट जो है वो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, आर्टिकल 19 हमारा क्या है? राइट टू फ्रीडम। उसमें कौन सा पार्ट जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, ये पूछा हुआ इन्होंने। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मेंशन है। असेंबली करनी है पीसफुली विदाउट आर्म, ये भी ध्यान रखना होता है कि कैसे। अब ऑप्शन दे देंगे आपको कि फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली, आप टिक लगा के आ जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। विदाउट आर्म, ठीक है, विदाउट आर्म मतलब कि दंगे फसाद के बिना, तो ये भी करेक्ट है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, ठीक है, आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, ठीक है, फ्रीली घूम फिर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, ये भी मेंशन है। लेकिन फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये मेंशन नहीं है। ऑप्शन डी हमारा मेंशन नहीं है, किसमें? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है हमारा राइट टू फ्रीडम, मतलब हमें आज़ादी, इतनी भी आज़ादी नहीं पर इन चीज़ों की हमें आज़ादी है। लेकिन ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम अंडर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो किसके अंडर आती है? ठीक है, तो ये आती है फंडामेंटल राइट के अंदर। आर्टिकल कौन सा है इसमें? आर्टिकल 32, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जिसको हम रिट बोलते हैं। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, और भी कुछ मेंबर थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी को क्या बोला था? हार्ट एंड सोल, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन्होंने कि अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंड ड्यूरिंग एमरजेंसी कास्ट बाय। ठीक है, जो आर्टिकल 19 है हम सस्पेंड कर सकते हैं इसको, मतलब रोक सकते हैं। कब? ठीक है, कौन सी इमरजेंसी लगी होती है उस टाइम हम आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी इमरजेंसी लगी होती है? जब हम आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम, उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं जब वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन हो। ठीक है, वॉर एक्सटर्नल अग्रेशन हो तब हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 20 है और 21 है इसको हम रोकते नहीं हैं। अब यो है थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो थ्योरी है फंडामेंटल राइट्स की वो क्या है? ये एनडीए का क्वेश्चन है। ये लिमिट करती है गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट की पावर है उनको लिमिट करती है। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, फिर राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, जो भी है ये क्या करती है? ये इंडिविजुअल को राइट देती है और स्टेट को, गवर्नमेंट को लिमिट करती है। अगर हमारा कोई लॉ नहीं माने, हमारे मतलब फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करे, तो हम डायरेक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट की पावर को कम कर रही है, इंडिविजुअल की पावर को हाई कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इज ए फंडामेंटल राइट क्लासीफाई अंडर, ठीक है क्लासीफाई अंडर। अब ये बोल रहे हैं मतलब कि धर्म के हिसाब से हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। ये आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। कौन से? आर्टिकल 15 में दिया हुआ, लेकिन 15 के भी कुछ पार्ट हैं, तो उसमें कौन से पार्ट में ये मेंशन किया हुआ है ये पूछा उन्होंने, ठीक है। जो आर्टिकल हमारा राइट टू इक्वालिटी है उसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, EPUT, ईपाउट, ठीक है, ईपाउट। तो यहाँ पे आप देखो राइट टू इक्वालिटी है, फिर P है प्रोहिबिशन ऑफ ए डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, फिर है अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी, टाइटल। लेकिन जो ये दिया हुआ है अब यहाँ पे ऑप्शन है कि कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ये तो नहीं होगा। अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये भी नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ये भी नहीं है। आर्टिकल ऑप्शन डी राइट टू इक्वालिटी, ये किस में मेंशन है? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में आपने देख लिया ना क्या क्या आता है ठीक है, EPUT। ई में क्या? इक्वालिटी आ जाएगी, P में प्रोहिबिशन, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी और टाइटल, ठीक है। अगर ये पूछे कि सारा किस में आता है तो राइट टू इक्वालिटी, तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट कर सकते हो। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट को आप वायलेंस, जैसे आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो आप कहाँ उसको लेके जा सकते हो? इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ, या फिर हाई कोर्ट, या दोनों जगह। तो हम दोनों जगह, ठीक है, दोनों जगह लेके जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 जो रिट इशू करते हैं आर्टिकल 32 के हिसाब से, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के हिसाब से, तो दोनों हम जगह जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जगह। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज करता है माइनॉरिटी को किस बेसिस पे? माइनॉरिटी होती है कि जो कम, ठीक है, जिनकी जनसंख्या कम हो, और मेजॉरिटी होती है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो। लेकिन हमें पूछा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी है वो किसके बेसिस पे है, ठीक है, किसके बेसिस पे है? तो वो है रिलीजियस बेसिस पे, ठीक है, धर्म के बेसिस पे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब जो फंडामेंटल इंडिविजुअल है वो क्या है? वो लिमिट करती है स्टेट एक्शन ओनली। सही बात है, वो स्टेट के एक्शन को, जो गवर्नमेंट का एक्शन होता है, स्टेट का एक्शन है, उसको लिमिट करती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा। प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ ए प्राइवेट पर्सन, ये भी सही बात है। प्रोटेक्ट करती है पर्सन को प्राइवेट पर्सन से भी, ठीक है, प्राइवेट पर्सन से भी। अब ये नहीं है कि सिर्फ पब्लिक पर्सन से, प्राइवेट से भी। और प्रोटेक्ट करती है पर्सन को पुलिस एक्शन से भी, ठीक है, पुलिस एक्शन से। जैसे आप कहीं बैठे हो या कुछ भी हो, पुलिस आपको बिना वारंट के या ऐसे पकड़ ले, तो वो भी आप रिट इशू कर सकते हो उसके। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सारे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो फुलफिल है। जो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। आर्टिकल 14 हमें क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन, मतलब सभी को हमने इक्वल प्रोटेक्शन देनी है, बराबर, ठीक है, बराबर देनी है, ठीक है। अब जैसे ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि जैसे दो बंदे रेस में हैं, जैसे एक फिजिकली फिट है और एक फिजिकली अनफिट है, तो हमने दोनों को, ठीक है, इसको कुछ रिजर्वेशन देंगे और इसको नहीं देंगे, मतलब इनको दोनों को इक्वल प्रोटेक्ट करना है, ठीक। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये इन्होंने बोला हुआ है, इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जितने पर्सन टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहते हैं उन्हीं पे अप्लाई होता है, ठीक है। जितने पर्सन, ऐसे नहीं है कि बाहर से किसी और बंदे पे भी, ठीक है, फॉरेनर पे भी अप्लाई हो, ये सिर्फ अपने सिटीजन पे ही अप्लाई होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। Which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control schedule area in several state, ठीक है। अब बोला हुआ है कि कौन से शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एंड शेड्यूल एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करना और कंट्रोल करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट करना और कंट्रोल करना। तो 5वें शेड्यूल में, ये 12 शेड्यूल है, ये पूरे पता होने चाहिए, ठीक है। पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, ठीक है, ये 12 शेड्यूल पूरे रट्टे मारे होने चाहिए। तो जो शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, स्पेशल प्रोविज़न किस में है? 5th शेड्यूल में है, 5th शेड्यूल एरिया। जो अनटचेबिलिटी इज बॉयलेस एंड प्रैक्टिस टू अनपनिशेबल अकॉर्डिंग टू, ठीक है,
अनटचेबिलिटी किसके रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी में कौन सा आर्टिकल मेंशन किया हुआ है, ठीक है, अनटचेबिलिटी अभी हमने पढ़ा EPOUT, ठीक है, तो 14, 15, 16 और 17, ठीक है, अनटचेबिलिटी में 17। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार, ये आर्टिकल बहुत पूछते हैं, पता नहीं क्यों इसको गवर्नमेंट को, मतलब जो एग्ज़ाम डालते हैं चाहे SSC के हों कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बहुत बार पूछा गया, आपने दिया होगा तो आपको पता भी होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्स आर कंसर्न द फंडामेंटल राइट ग्रांट अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, हमारा जो 14 एंड 19 कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्म्ड फोर्स कंसर्न करता है फंडामेंटल राइट को, तो ये किसके लिए है, मतलब कौन बनाता है ये हमारा पार्लियामेंट के हिसाब से ही बनते हैं, ठीक है, अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है इसमें। राइट टू एजुकेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट फ्रॉम राइट टू, ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में, ठीक है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21, इसमें 21A अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ, 2002 में हुआ, और कौन सी अमेंडमेंट हुई आप बताना, 86 हुई, 82 हुई, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन नेम अवर कंट्री, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नेम अवर, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री का क्या नाम है, इंडिया, दैट इज़ भारत, अभी इस पर बहुत डिबेट चल रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे भी न्यूज़ में है, पता होना चाहिए। द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री आर माइन, ठीक है, माइन आर फैक्ट्री में मिनिमम एज जो परमिशेबल है वो कितनी है, 14 ईयर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट